Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this video, discuss about set theory, previous year questions, IP MET इंदौर, mainly इंदौर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इंदौर में ज़्यादा करके ये चैप्टर्स आता भी है. चिप मैट में कभी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं. चलिए गैस स्टार्ट करते हैं सेशन को और वन बाय वन करके क्वेश्चंस आते जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है IPM इंदौर 2019 का क्वेश्चन है गैस. और क्वेश्चन क्या है गैस उसे देखते हैं गैस और ट्राई करते हैं आप सब लोग मिलकर कि इसे जल्दी से निकाला जा सके गैस. ट्राई करें फटाफट. आई होप समझ में आ रहा हो क्वेश्चन क्या है. इन अ स्कूल 70% बॉयज लाइक अ क्रिकेट एंड 50% लाइक अ फुटबॉल, X% लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल. दैट्स से ये क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें बनाने के लिए आपको वेन डायग्राम का फॉर्मेशन चाहिए होता है. तो लाइक बोथ का केसेस के लिए हम लोग इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं. ये आपके पास ये है, अगर वेन डायग्राम बना रहे हैं तो एट्स वे हम लोग के पास एक कोई एक यूनियन वाला पार्ट हो गया और इस यूनियन पे यानी कॉमन पार्ट जो है वो आपके पास जो होगा परसेंटेज के फॉर्म पर, दैट मीन्स 100% होगा. आगे की गैस बात करते हैं तो इसमें लिखा क्या है. 70% प्ले 70% बॉयज लाइक क्रिकेट, 50% लाइक फुटबॉल, ओके, X% लाइक बोथ. और ये ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं तो इसमें एग्जैक्टली देखें तो कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि कोई भी ऐसा भी तो सकता है कि एक सर्वे अगर किया जाता है तो जरूरी नहीं कि सभी लोग हों कि 100% इसी में हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी खेल रहे हो. तो अगर हम लोग इसमें वर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं कि दैट मीन्स एक तरह से आप अगर बात करो कि कोई भी अगर इसमें बाहर से खेलता नहीं है, दैट मीन्स एक तरह से सभी लोग ये 100% खेलने वाले लोग हैं, दैट मीन्स ये जीरो हो जाता है. सपोज अगर ये जीरो हो जाता है तो उस केस में क्या होगा गैस. उस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये 70 ये है और ये कितना है आपके पास 50 है. तो दैट मीन्स अगर ये 70 और 50 है तो इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए आपके पास. यहाँ से ये वाला पार्ट्स इस पूरे सर्कल का यानी क्रिकेट वाला और ये फुटबॉल वाला, इन दोनों का समेशन जो होना चाहिए 100 से मोर नहीं होना चाहिए. अगर 100 से मोर हो रहा है दैट मीन्स श्योर सी बात है कहीं ना कहीं ये जो पार्ट होगा कॉर्नर पार्ट इन दोनों के बीच में मिनिमम ये आ सकता है. तो दैट्स वे हमारे पास अगर देखो तो ये क्या है 70 प्लस 50 है. ओके दैट मीन्स कितना हो गया 120. बट एक्चुअल में तो 100% ही होते हैं. दैट मीन्स ये 100 अगर माइनस कर दे तो 20% जो होगा वो मिनिमम कहीं ना कहीं यहाँ पर आ सकते हैं. दैट मीन्स 20% लोग ऐसे होंगे जो आपके दोनों गेम्स के यानी एक्स का वैल्यू जो हो सकता है 20 हो सकता है मिनिमम. और हो सकता है एक केस ये भी हो जाए, मान लीजिए सपोज दैट ये हो गया. अब कॉमन लेने का प्रोसेस ये भी बना सकते हैं कि हो सकता है मैक्सिमम जो हमारे पास जो फुटबॉल वाले हैं, फुटबॉल वाले पूरे के पूरे कॉमन हो जाए. दोनों फुटबॉल जो खेल रहे हैं वही क्रिकेट भी खेल रहे हो. दैट मीन्स 50 ये हो गया टोटल हमारे पास फुटबॉल के कितने हैं 70 है. दैट मीन्स 50 दोनों में कौन हो सकता है. उस केस में हमारे पास जो कॉमन वैल्यू होगी वो क्या होगी गैस 50 होगी. दैट मीन्स एक्स का जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो सकती है. दैट मीन्स एग्जैक्टली कोई नंबर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नन डिसाइड नहीं हो रहा है इस वजह से. तो सो दैट इसके लिए देखिए सारे ऑप्शन भी उस तरह से रेंज के फॉर्म पर दिए गए. ये एक्स का जो वैल्यू हो सकती है गैस वो श्योर है कि आपके पास 20 और 20 से अबव होगी, बट लेस देन आर इक्वल देन आपके पास क्या होगी 50 होगी. दैट मीन्स श्योर है कि 20 से मोर और 50 से लेस हो सकते हैं. 20 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है. दैट मीन्स इसलिए इक्वल का साइन को लेकर चलते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. In a class 65 students, 40 like cricket, 25 like football, 20 like hockey, 10 students like both cricket and football, 8 like football and hockey, and 5 like all three sports. Okay, if all the students like at least one sports, that means क्या है कि 65 at least last word से ये confirm हो गया कि 65 के 65 स्टूडेंट्स इन 3 गेम्स में ही इन्वॉल्वमेंट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी में. तो इसका वेन डायग्राम दैट मीन्स बना लेते हैं गैस. वेन डायग्राम से बनाना चाहें तो वेन डायग्राम से बना ले, अदरवाइज हम लोग फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं एज योर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा इसको फॉर्मूले से किया जाए. फॉर्मूला क्या होगा इन तीनों के लिए. अगर हम लोग नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन इसका फुटबॉल का यूनियन हॉकी का अगर निकालें तो गैस ये क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी नंबर ऑफ जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, नंबर ऑफ फुटबॉल्स वाले प्लेयर्स जो हैं, नंबर ऑफ हॉकी वाले प्लेयर्स जो हैं, इनमें से इनका इंटरसेक्शन दैट मींस कौन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते जाए. किसका इसका नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल हॉकी, नंबर ऑफ फुटबॉल और क्या है लास्ट में हॉकी
एंड क्रिकेट्स। अब इसमें करेंगे प्लस, क्या कर देते हैं, तीनों का कॉमन पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, इस पार्ट को ऐड कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है गैस। तो इस पे अगर देखो तो टोटल वैल्यू कितनी गैस 65 है, ओके। और 25 आपके पास 40 क्रिकेट्स, ओके, 25 फुटबॉल, 20 हॉकी एंड 20 लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये तो माइनस वाला हो गया 20, sorry 10, it's not a 20, it's a 10, and 8 like football and hockey, that means minus 8, and 5 all 3, that means लास्ट वाला जो है वही हमें फाइंड आउट करना है, हॉकी एंड क्रिकेट वाला। दैट मीन्स ये आपके पास सपोज दैट आपके पास है हॉकी एंड क्रिकेट वाला, आपके पास अननोन है, दैट मीन्स सपोज दैट ये एक्स है, ये हमारे पास क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन गैस आए हुए थे। मैं जिनको बेसिक सा अगर फॉर्मूला और कंसेप्ट पता है वो इजीली इसको ड्राइव कर सकते थे, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगने की नीड नहीं थी भाई। ये x हो गया, और अगला जो है हमारे पास वो कितना है 5 ऑल है। देखिए गैस क्या हो, 40 25 65 कैंसिल आउट, 20 माइनस 10 दैट मीन्स 10, 10 माइनस 8 दैट मीन्स ये हो गया गैस कितना आपके पास 10 माइनस 8 दैट मीन्स 2, 2 प्लस 5 7। तो x का वैल्यू जो गैस आ गया क्या आ गया 7। सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, बहुत इजी था, 2019 का क्वेश्चन था, एमसीक्यू फॉर्म पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैस 2020 का क्वेश्चन है। 80 students who appeared for the school exams in maths, okay, physics, chemistry, 50 pass maths, 30 pass physics, 40 pass cricket, it's a chemistry, sorry. At most 20 students passed math, physics, at most 20 students passed physics and chemistry, at most 20 students passed in chemistry and math. The maximum number of students who could have passed all 3 exams. Okay guys, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें इसे करने के लिए पॉसिबिलिटीज वाले केसेस के लिए हम लोग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। क्या, अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें क्या हो गए 3 आपके पास सब्जेक्ट्स हो गए। जैसे सपोज दैट ये आपके पास हमने एक फिगर ड्रा कर लिया और ये ड्रा कर लिया, ये आपके पास गैस कितना हो गया, ये हो गए आपके पास मैथ्स वाले, और ये हो गया मान लो सपोज दैट फिजिक्स एंड इट्स अ केमिस्ट्री। अब इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो ये ओनली वाले सिर्फ मैथ से पास हुए होंगे, और ये वाले जो होंगे कुछ मैथ में भी पास होंगे, केमिस्ट्री में भी, और ये क्या होंगे मैथ एंड फिजिक्स में, और ऐसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और ये जो वाला पार्ट होगा वो तीनों वाले पास होंगे, यानी ऑल 3 में, जो हमें मैक्सिमम वाला फाइंड आउट करना है गैस। सो इसको मैक्सिमम बनाना है, दैट मीन्स अदर हमारे पास क्या हो मिनिमम हो जाए एज पर क्वेश्चन पे हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो वैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 80 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम लोग सपोज ये जो ओनली वाले हैं, ये सपोज दैट x है, दैट मीन्स ये सपोज दैट 1 वाला जो पार्ट है पूरा ये, और ये वाला सेक्शन जो है इस सेक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं सिर्फ 1, एक बार काउंट करेंगे 1 टाइम, और 2 टाइम वाले ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, तो ये एक तरह से 2 पार्ट्स वाले हो गए t हो गए, और तीनों का कॉमन पार्ट जो हो गया उसे हम लोग लेते हैं क्या ऑल लेते हैं, ये वाला। इनका जो समेशन है गैस वो ऑलरेडी अपने पास गिवन है 80। अब अगर हम लोग इस पे देखें तो देखिए यार 50, अगर हम लोग यहां से देखें तो क्या वर्ड लिखा हुआ है कि 50 पास्ड इन मैथ्स, ओके 50 पास्ड इन मैथ्स, ओके 50 पास्ड इन मैथ्स। अभी थोड़ी देर के लिए समझिएगा, मैथ्स यानी ये टोटल मैथ, और 30 पास्ड इन फिजिक्स एंड 40 पास्ड इन केमिस्ट्री, ओके। अगर इन तीनों का आउटर का टोटल करें तो क्या होगा 50 30 80 और 40, दैट मीन्स इट इज अ 120। अब अगर ऐसा करते हैं तो ये 1 टाइम वाले तो 1 टाइम ही ऐड हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स वाले फिर क्या हो गया, जो 50 ले रहे हैं तो 1 वाला, तो ये जो 1 वाला तो अपनी बार एक ही बार ऐड हो रहा है, जब 50 30 40 एक बार ऐड कर दिया है, तो ये जो सेकंड वाले जो 2 वाले हैं वो आपके पास क्या हो गए, 2 साइड ऐड हो गए, मैथ में भी ऐड कर लिया इधर भी ऐड कर लिया, ऐसे मैथ फिजिक्स में ऐड कर लिया, ऐसे ही। तो जो ओनली 1 वाले थे वो तो एक बार ही काउंट हुए, लेकिन 2 वाले जो है वो 2 टाइम्स काउंट हो गए, और 3 वाला जो तीनों कॉमन वाला है वो आपके पास क्या हो गया 3 टाइम हो गया। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास क्या आएगा 10, मतलब जो 2 वाले हैं और 2 टाइम्स ऑफ द एज वाला जो होगा उसका जो वैल्यू है गैस वो कितना हो जाए, वो आपके पास आ जाएगा 40। अब गैस हमारे पास क्या कहते हैं कि ये जो पार्ट है, ये ऑल जो है तीनों के कॉमन वाला पार्ट ये मैक्सिमम चाहिए, तो उस केस में हमारे पास जो 2 वाला है ओनली 2 वाले हैं,
वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, दैट उस केस में ये टी जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए वो हमारे पास 40 है, तो दैट मीन्स ए जो होगा वो गैस क्या हो जाएगा 40/2, दैट मीन्स क्या होगा 20 होगा। तो इसका मतलब जो कॉमन वाले जो पार्ट है वो 20 हो जाए तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे 20, और एटमोस्ट ये भी 20, एटमोस्ट मैथ्स और फिजिक्स वाले एटमोस्ट ये सारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैक्सिमम जो होंगे, जो ऑल 3 एग्जाम्स वाले होंगे गैस, वो कितने होंगे 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो दैट्स गैस, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आईपीएम इंदौर 2011 का क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन है। in a class 68% passed in a physics and math examination respectively, then the at least percentage of students passed both their subjects, at least minimum कितने students ऐसे होंगे जो आपके पास at least मतलब minimum कितने, मैक्स मिनिमम कितने होंगे, that means ये आपको फाइंड आउट करना। मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास जब ऐसे केसेस है मिनिमम चाहिए, हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स है यानी फिजिक्स और एक आपके पास है क्या मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स है, और सपोज दैट हम लोग कोई नन पास वाला हो जाता है जीरो मतलब, और लेकिन आपके पास नन पास हो गया, नन वाला सब्जेक्ट मतलब कोई नहीं है इसके अलावा, तो ये सब मिलाकर जो टोटल होना चाहिए क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या क्या पार्ट आएगा गैस, इसमें आपका फिजिक्स वाले पार्ट आना चाहिए, देखिए गैस इसमें क्या क्या पार्ट आएगा, जो ओनली फिजिक्स वाला पार्ट हो, ओनली मैथ्स, या इसमें हम लोग बात करें ओनली मैथ्स वाला ले, ओनली मैथ्स वाला ले, और प्लस दोनों का कॉमन पार्ट लें यानी बोथ वाला लें, और उसमें और भी क्या लें नन वाला पार्ट लें, और ये सब जो होना चाहिए वो गैस क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, है ना भाई। तभी तो अब ये टोटल तो 100 ही होगा ना कि नन वाला, दैट मीन्स जो इस पे पास नहीं है तो हो सकता है कि कुछ फेल भी हो, दैट मीन्स ये हो सकता है। अब क्योंकि ये कहा क्या गया रहा है, ये आपके पास एटलीस्ट ये होना चाहिए, दैट मीन्स ये फेल, ये जो पार्ट होना चाहिए कि एटलीस्ट फेल वाले क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो इस कंडीशन को लगा दे, तो इसके लिए हम लोग अपना सेट थ्योरी का बेसिक सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 के कॉमन पार्ट वाला, नंबर ऑफ, अगर हम लोग बात करें ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स यही तो कॉमन पार्ट होता है गैस। तो ये देखो टोटल कितना हो गया 100, और ये है आपके पास कितना 60, और ये है आपके पास 68, और कॉमन वाला पार्ट हमें नहीं पता है, और इस कॉमन पार्ट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ ए यानी एक तरह से यहाँ पे फिजिक्स और मैथ का जो कॉमन पार्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो 60 और 68 128, तो दैट मीन्स दोनों का कॉमन पार्ट जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम जो कॉमन पार्ट आ जाएगा फिजिक्स एंड मैथ का, वो कॉमन पार्ट क्या होगा, नहीं अगर आप माइनस कर दें तो 68 और 60 दैट मीन्स 128, और 128 में से आप 100 माइनस कर दें तो गैस कितना आ गया आपके पास 28 ऐसे होंगे जो आपके पास एटलीस्ट इसमें हो सकता है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप 60 ले सकते हैं, फिर फेल ज्यादा हो जाएंगे, उस तरह से बनाया था जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो दैट मीन्स मिनिमम कितना होगा 28। ओके, दैट्स क्वेश्चन गैस, ये था 2021 का क्वेश्चन। लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखते हैं गैस क्या है, P is the denote the power set of X। अब पावर सेट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन के लिए कहा गया है, तो पावर सेट कैसे निकलते हैं, पावर सेट निकालने का जो प्रोसेस होता है कि पावर सेट में अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे कभी की, पावर ऑफ सेट सपोज दैट ए है, और उस पे सपोज दैट अगर आपके पास सेट ए में अगर आपके पास n एलिमेंट्स होते हैं तो पावर सेट ऑफ दिस तो 2 टू पावर क्या जाता है n हो जाता है, तो यही आपके पास क्या करता है पावर सेट कहलाता है। ओके, अगर ए पर n एलिमेंट्स है, अब बोला कह रहा है ए इज अ नल सेट, नल सेट दैट मीन्स ए में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, यानी एक सेट ए है जिसमें आप क्या बोल सकते हैं 5 बोल सकते हैं, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह लिखा तो ठीक है, अदरवाइज आपने इसके अंदर 5 लिख दिया तो दैट मीन्स 5 का एक एलिमेंट होगा, इसे 5 इधर बाहर लिख दे या फिर ये, तो दैट मीन्स नल है, दैट मीन्स में एलिमेंट्स कितने हैं 0 एलिमेंट्स। तो अगर हम लोग पहले पी सेट ऑफ ए का अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे मतलब पावर सेट क्या हो जाएंगे 2 टू पावर क्या हो गया 0, दैट मीन्स एक आपके पास का पावर सेट बनेगा। ओके, फिर इसका देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस, दैट मीन्स इस पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, दैट मीन्स पहले हमने इस वाले का फाइंड आउट कर लिया, फिर अगला फिर से फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स अब इस वाले का, दैट मीन्स अभी एक तरह से अगले के लिए एलिमेंट्स कितने हो गए 1,
तो अगले वाले के लिए हम लोग पावर ऑफ ए की बात करेंगे, तो एक एलिमेंट हो गया दैट इज 2 टू पावर 1, तो दैट्स वे ये हो गए 2 एलिमेंट्स। फिर अगले की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां से बात करोगे इस वाले पार्ट्स के लिए, तो अब इसका अगर निकालोगे तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। दैट वे हम लोग अगर इसकी बात करेंगे पी ऑफ पी ए, तो दैट्स वे आपके पास क्या हो गए 2 टू पावर 2, दैट मीन्स 4। लास्ट वाला देखो ये आगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे, पी और ये पी और फिर पी ए, तो दैट्स वे हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट्स इसके कितने हैं, इस पूरे ब्रैकेट इसके पूरे एलिमेंट्स कितने सेट के 4 एलिमेंट्स हैं, तो पूरे के कितने हो जाएंगे 2 टू पावर 4, दैट मींस कितना होगा 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो दैट्स वे इसका आंसर क्या होगा, 16 एलिमेंट्स आपके टोटल होंगे गैस। तो दैट्स वे गैस ये था क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं गैस, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में यहाँ से डिस्कशन किया गया है कि ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। A let a set of A two set such that Cartesian product of A and B consist of 4 elements if 2 elements of A and B are 1, 4 and 4, 1। ओके, तो इसका रिलेशन क्या हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं गैस। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का मतलब क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास एक सेट है, एक सेट है ए और उस पर एलिमेंट्स है गैस हमारे पास, सपोज दैट 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके मान लो उसमें है, और दूसरा सेट है मान लो बी और उसमें अगर हम लोग के पास पी क्यू आर एस है और मुझे अगर फाइंड आउट करना हो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का लिखना है, तो दैट मीन्स इसके लिए क्या करेंगे, 1 का पहले लिखेंगे, तो 1 से रिलेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 1 कॉमा बी हो जाएगा, ये इसके क्या कहते हैं कार्टेशियन। फिर अगला क्या हो जाएगा 2 का 2 क्यू लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 का p के साथ हो गया, 1 का अगला q के साथ भी होगा 1 के, ऐसे करके लिख देंगे। तो ये सारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं, दैट तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, अगर 2 एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के 2 एलिमेंट्स, दैट मींस अगर 2 एलिमेंट्स ये हैं, दैट मींस पहले वाले का 1 रहा होगा एक एलिमेंट्स, दूसरे वाले का एक एलिमेंट्स क्या रहा होगा 4, और अगले वाले का क्या रहा होगा 4, और अगले वाले का क्या रहा होगा नेक्स्ट एक 1 रहा होगा। तो इसका तो 1 का किसके साथ लिखा है 4 से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर हम लोग a क्रॉस b निकालें तो अगर दो के एलिमेंट्स को लेकर सोचे तो ये सोच सकते हैं कि a क्रॉस ये b हमारे पास है, एक मिनट रुकिए गैस, एक सेट हम लिख देते हैं प्रॉपर, सपोज हम 2 एलिमेंट्स को लेकर ही आपको सिखा देते हैं कि क्या चीजें हो सकती है गैस, उसके बेसिस में आप सोच सकते हो कि क्या होगा आगे। तो अगर हम लोग के पास एक सेट a है ये और एक सेट ये b है, ओके, तो अगर हम लोग a क्रॉस b तो लिखा हुआ है, अगर मैं b क्रॉस a फाइंड आउट करूं, b का a के साथ कार्टेशियन निकालें, दैट मींस क्या हो गया 4, 1 हो गया एक एलिमेंट्स, दूसरा क्या हो जाएगा 4 के साथ 4, 1 हो गया, 4, 4 भी हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या होगा 1, 4 भी हो जाएगा। दैट्स वे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे इक्वल आएंगे भाई। तो दैट मींस a और b का जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट b और a के इक्वल आएगा गैस। ओके ओके गैस, क्लियर होगी बात। दैट्स वे आपके पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स आईपीएम इंदौर 2022। देख रहे हैं गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बस आपको इजीली आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है 10+2 या 11th में टॉपिक जो पढ़ते हैं उन टॉपिक को अच्छा करना है, और प्रॉपर रेगुलर में अच्छा करोगे, उनके कंसेप्चुअल वीडियोस को देख देख के कंसेप्चुअल अपने स्ट्रॉन्ग करे, तब अच्छे से एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। कोई टफ एग्जाम नहीं है, ये बात मान के चलिए गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस, और ये क्वेश्चन जो है गैस 23 का क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप 120 students, 80 students from a science stream and rest are commerce stream. Okay, total students are 120 and साइंस स्ट्रीम के हैं हमारे 80, तो कॉमर्स और रेस्ट आर कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स के कितने हो जाएंगे 40। इट इज नोन दैट 70 स्टूडेंट सपोर्ट मुंबई इंडियंस। अब 70 स्टूडेंट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियन को अगर सपोर्ट कर रहे हैं 70 स्टूडेंट्स, टोटल 120 है, तो ये श्योर हो गया कि आपके पास जो चेन्नई सुपर किंग्स है, दूसरी टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स, ये धोनी रही टीम अपनी, तो उसमें क्या है 50 स्टूडेंट्स है,
चेन्नई के ये हैं CI या MST की टीम भी बोल सकते हैं, CSK जिसे बोलते हैं, और ये MI है। अब आगे बोलते क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स हु सपोर्ट द मुंबई इंडियंस, जो मुंबई इंडियन को सपोर्ट करते हैं वो कितने होंगे। तो गैस एग्जैक्टली यहाँ से डेटा के बेसिस में तो हम लोग एग्जैक्टली कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते कितने मुंबई इंडियंस से कोई भी रिलेशंस नहीं दिया जा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ से देखो तो आंसर की पॉसिबिलिटीज क्या देखिए जरा, 30 एंड अबव दे रहा है, 30 एंड मोर, एग्जैक्टली 20, ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती है। एक बिटवीन 20 एंड 25 ये मे भी हो सकता है, 15 या 25। तो बस एक केस में देखने को रह गया, क्या हम लोग मिनिमम निकालने के मुंबई इंडियंस के सपोर्टर कितने हैं जो साइंस वाले हैं, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम अगर हमको निकालना है चेन्नई मुंबई इंडियंस का, तो मैक्सिमम कर दें क्या चेन्नई का। तो मैक्सिमम के चेन्नई स्टूडेंट्स कितने हैं, तो चेन्नई के सपोर्टर कितने हैं 50। तो साइंस के स्टूडेंट कितने हैं 80। तो अगर मैं 80 में से 50 मैक्सिमम चेन्नई सुपर किंग्स के हो जाए, तो 80 में से अगर हम लोग 50 माइनस कर देंगे तो 30 जो बचेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो मिनिमम हो सकते हैं क्या मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स। दैट मीन्स 30 आर अबव 30 हो सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको एजम्पशन लगाना था और एनालिटिकल पावर को यूज करना होगा, तभी जाके इस तरह के क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस, इन अ ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स 52 like tea, 48 like juice and 62 like a coffee. Okay, that's the question is a IPM Indore 2024, that means that is questions 150 students 52 like a टी, 48 like a juice and a 62 like a coffee. That type question also हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम मिनिमम के कैसे करते हैं। तो गैस यहाँ से आपके पास 150 स्टूडेंट्स हैं, तो 150 स्टूडेंट्स में अगर हम लोग बोलें तो जो ओनली 1 वाले होंगे वो 1 टाइम होंगे, और 2 टाइम्स जो 2 वाले होंगे कॉमन वाले वो भी 1 टाइम होंगे, और जो ऑल वाले होंगे वो भी 1 टाइम होंगे। इन सबका अगर टोटल देखें तो गैस क्या है 150। 1 टाइम वाले ओनली 1 वाले 1 टाइम लें, लेकिन 2 टाइम्स वाले जब होंगे कॉमन पार्ट दो जगह काउंट करें तो 2t हो गया, और तीनों कॉमन पार्ट वाला जो होगा वो 3 टाइम्स होगा, तीनों में एक बार ऐड होगा, और इन सबका जो टोटल है वो कितना है 52, 48 एंड 60। 52 दैट मींस ये एग्जैक्ट टोटल बोला गया है, तो दैट मींस बाहर वाले का एक साथ ऐड करें 52, 48 एंड 60। इन सबका समीशन करो तो गैस कितना आ रहा है आपके पास, अगर देखो तो 52, 48, 100 यानी 162। ओके गैस, ये बात समझ में सभी को कैसे कैसे 1 और 2 वाला। अगर थोड़ा सा न समझ में आया तो गैस हम फिगर से फिर से आपको बना के दिखाते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसलिए नहीं किया। तो ये आपके पास सपोज दैट ये हो गया, ये टी वाले हो गए, और ये हो गया जूस हो गया, और ये कॉफी हो गया। टी के लोग कितने हैं 52 है, और 48 ये है, और कॉफी वाले आपके पास कितने हैं 62 टोटल। अब इसमें कुछ वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग यही रहता है कि ये चीजें होंगी गैस। ओके, सो अगर हम लोग देखो ये जो पार्ट है, ये जो हम रेड रेड करके मार्क कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये 1 टाइम अगर लें, और ये जो कॉमन वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन पड़ रहा है, दैट इज ओनली में जो दोनों में कॉमन पार्ट ले रहे हैं, उसको अगर देखें तो गैस कौन सा पार्ट, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इतना पार्ट, ये हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, यानी इधर भी काउंट कर रहे हैं टी में भी और कॉफी में भी, ये वाला पार्ट्स। ओके, तो ये हम लोग ने इनको बोला क्या, जो दोनों वाला है, ये 2t, इसी को t से रिप्रेजेंट किया हमने। वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने जो डेटा लिखा वो t लिखा हुआ है। ये t है। ओके, तो ये गैस ये चीजें हैं, देखो तो जो दोनों वाला जो है वो आपके पास 2 बार काउंट हो रहा है। ओके, और ऑल वाला जो है, इन तीनों का कॉमन पार्ट जो है वो आप देखो जरा ध्यान से, तो वो आपको ऐड हो रहा है कितने प्लेस पर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये देखो तीनों में ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा है, ये वाला जो पार्ट हमने जो इस कलर से किया पर्पल कलर से, वो देखो क्या टी में भी ऐड है, जूस में भी ऐड है, कॉफी में भी ऐड है। दैट मींस ये 3 टाइम्स है, ऑल 3। अब अगर इन तीनों में अगर देखें तो अगर 1 वाला 1 टाइम लें, और दोनों वाले जो कॉमन वाले पार्ट है वो भी 1 टाइम लें, और ऑल वाला अगर 1 टाइम लें, इन सबका समीशन कितना है 1 टाइम है, 150 है। और अगर आउटर इस टी का टोटल देखें, टी में क्या क्या आ गया, ये टी में 52 में क्या क्या होगा, ये और ये वाला पार्ट, दैट मींस ये 1 वाला पार्ट,
ये वाला और दोनों कॉन वाला पार्ट और ऑल वाला, ऐसे इधर लें 48, इन सबको अगर टोटल कर लेते हैं तो आपके पास ये जो टी वाला पार्ट है, दोनों कॉन वाला पार्ट, वो ये वाले पार्ट से टोटल इन सबको टी मान लिया हमने, तो टी हमारे पास 2 बार हर जगह पर यूज हो रहे हैं, 3 टाइम्स ये। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या क्या होगा, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स बचेगा क्या, ए 2a प्लस 2 टाइम्स ऑफ द ऑल एंड 1 टाइम्स ऑफ द आपके पास बेटा क्या बचेगा, 1 टाइम्स आपके पास जो दोनों का कॉमन पार्ट वाले पार्ट थे, ओनली 2 वाला। ओके, सो इस पे देखिए इनका जो टोटल आया कितना आया, 12 आया। अब कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मोर देन वन की मीन्स क्या है, जो मोर देन वन दैट मीन्स 2 आर मोर देन वन दैट मीन्स 2 लाइक करना, दैट मीन्स ऑल जो वाला हो उस केस में 0 हो जाए। अगर ऑल वाला 0 हो गया तो दैट मीन्स ये टी वाला क्या होगा, दैट मीन्स जो कॉमन पार्ट में आ रहा है, दोनों दो बार काउंट कर रहे हैं, उसका वैल्यू फिर कितना आ जाएगा, 12। तो दैट्स वे हमारा जो आंसर होगा इसका, दोनों जो कॉमन वाला पार्ट होगा मोर देन वन वाला, वो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12। तो ऑप्शन नंबर है नहीं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, 2024 का क्वेश्चन है गैस। ओके, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड देखिए 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे गैस, शॉर्ट आंसर में भी आया और एमसीक्यू में भी आया। इन अ survey 500 people, it was found that 250 owned a 4-wheelers but not a 2-wheelers. Okay, 150 owned a 2-wheeler but not a 4-wheeler, 100 owned neither 4-wheeler nor a 2-wheelers, then the number of people who owned both. Okay, so that's a simple सा क्वेश्चन के लिए बेस्ट रहेगा कि आप इसे कुछ नहीं करना, इसे सिंपल सा आप वेन डायग्राम बना के कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टोटल जो सर्वे है वो टोटल सर्वे कितने परसेंट का है, 500 पीपल का, और इसमें से डिस्कशन हो रहा है 2 व्हीलर्स का और 4 व्हीलर्स का, ये 4 व्हीलर वाले हो गए और ये 2 व्हीलर्स वाले। ओके, कहते क्या, 250 ओन्ड अ 4 व्हीलर बट नॉट 2 व्हीलर्स, दैट मीन्स एग्जैक्टली बोला जा रहा है कि 250% ऐसे हैं जो 4 व्हीलर रखते हैं, दैट मीन्स ओनली वाले 4 व्हीलर वाले कितने हो गए गैस, 250। 100 owned 2 wheeler but not a 4 wheelers, that means जैसे सेम वही केस, that means 100 only जो 2 wheelers वाले हो गए, 100 owned neither 4 wheeler not, that means बाहर वाले हो गए कितने, 100। अब देखो अगर ध्यान से गैस टोटल कितना परसेंट है, 500, 100 यहाँ हो गया 99, और बाकी जो होंगे वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाले हो गए, दैट मीन्स कितने होंगे वो 500 में से 100 माइनस करो तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो गैस कितना आना चाहिए, 400 होना चाहिए। इन दोनों का टोटल कितना चाहिए, 400 जो व्हीकल्स रख रहे हैं, जिसमें से 250 और 100 हो चुका है, 250 एंड 100 हो चुका है, दैट मींस 350 हो गया, तो रिमेनिंग कितना चाह, 400 में से 350 माइनस कर दो गैस तो कितना आएगा, 50 पीपल ऐसे होंगे जो आपके पास बोथ वाले होंगे, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स क्वेश्चन इज 2024 एमसी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था गैस, और इंदौर के लिए लोग सोचते हैं बहुत टफ आ जाता है, लेकिन अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर और स्ट्रेटजी बना के चलो, हमें कौन से टॉपिक करने कौन से नहीं, इसका जजमेंट भी आपको एग्जाम के समय एप्टीट्यूड आपका दिखाई देता है। बस इस एप्टीट्यूड को अगर रखेंगे, एप्टीट्यूड के बेसिस पे एग्जाम सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज आप समझदार हो। ओके गैस, तो ये थे गैस क्वेश्चन जो आपके सेट थ्योरी से रिलेटेड थे। तो आज के लिए इस सेशन में बस इतने रखते हैं गैस, और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, लव यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।